सातवें मैच में छठी शिकस्त के बाद अब मुल्तान सुल्तान्स की टीम टूर्नामेंट से ऑफिशियली तौर पर बाहर हो चुकी है। और उसके साथ साथ आज का मैच कई लिहाज से रिकॉर्ड साथ साबित हुआ। एक तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल 2025 में अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया पावर प्ले में, और मुल्तान सुल्तान्स की टीम सबसे कम स्कोर पर आउट हुई। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल की तारीख की मार्जिन के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज जिस अंदाज में मैच जीता है और 79 बॉल्स यानी कि लगभग 80 गेंदें पहले मैच का फैसला कर दिया और टारगेट चेज कर लिया। ये पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में मैच चौथा मौका है कि किसी टीम ने 10 विकेटों के मार्जिन से कामयाबी हासिल की हो, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ये कारनामा पहली बार सर अंजाम देने में कामयाब रही। और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ भी किसी टीम ने पहली बार 10 विकेटों के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। लेकिन जो अहम चीज़ है कि आज जिस बड़े मार्जिन से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की है, उसकी वजह से उनका नेट रन रेट तमाम टीमों में दूसरा बेहतरीन नेट रन रेट हो गया है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि आज किसी भी मार्जिन से मैच जीती थी, तो वो तो यकीनी था कि वो 8 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि उनका नेट रन रेट बहुत ज़्यादा आगे हो चुका है। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स का नेट रन रेट लाहौर कलंदर से भी ज़्यादा है, जो आज के मैच से पहले कम था। और महज दूसरी टीम है जिनका +1 में स्ट्राइक रेट है। उसके आगे जो है सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसने अपने तमाम 5 मैचेस जीते हैं। तो ये सूरत हाल है आज के मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल रही है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो कि पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर तो थी, अब उनका जो नेट रन रेट है -2.35 हो चुका है, जो कि बहुत ही कम है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स की परेशानियां अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। अब तो वो टूर्नामेंट से बाहर ही हो गए हैं, और ये सीज़न लगता है ऐसा है कि अली तरीन का मुल्तान सुल्तान के साथ शायद आखिरी सीज़न है, और इसका इजहार वो अपने इंटरव्यूज़ में भी कर रहे हैं। शायद इसी चीज़ों का इम्पेक्ट पड़ा है मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी। अब बात करते हैं आज का जो मैच था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता और हस्बे रवायत मुल्तान सुल्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी, क्योंकि इस पिच पर पहले बैटिंग में हमेशा मुश्किलात आती हैं। पहले 10 ओवर्स में जो विकेट है बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन आज जिस अंदाज में खुर्रम शहजाद ने बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, अपना पहला ओवर था मैच का, दूसरा ओवर आते ही पहली गेंद पर विकेट हासिल की और चौथी गेंद पर भी विकेट हासिल कर ली। एक ही ओवर में यासिर खान और उस्मान खान की विकेटें हासिल करके मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। और उसके बाद अगला ओवर मोहम्मद आमिर ने कराया, और खुर्रम शहजाद जब आए अगले ओवर की पहली गेंद पर भी फिर विकेट हासिल की, और इस ओवर में भी वो 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। यानी कि पावर प्ले में अपने 2 ओवर्स में वो 4 कीमती विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। पहले ओवर में यासिर खान और उस्मान खान, दूसरे ओवर में कामरान गुलाम, और उसके साथ साथ कैम्फर को आउट किया। तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल था कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम संभलने में कामयाब हो जाती। बहरहाल पावर प्ले में वो सिर्फ 31 रन कर सकी, लेकिन विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। कोई भी बैटर मोहम्मद रिजवान का साथ नहीं दे सका, जो कि क्रीज पर मौजूद रहे, नॉट आउट रहे, 44 बॉल पर 44 रन किए। यानी कि 90 में से जो आधे रन हैं, बल्कि लगभग आधे रन बनते हैं, वो एक ही खिलाड़ी के थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग अभी भी बाबा रिजवान के हवाले से बात करेंगे कि खुद गर्ज बैट्समैन है। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे भी आज लगा कि वो खुद गर्ज है। क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अपना स्ट्राइक रेट कम करे? एक हिट लगाता, अगली पे बेशक छक्का लगे, आउट हो जाए, तो उनका स्ट्राइक रेट तो बेहतर रहता। क्या ज़रूरत पड़ी है कि हर मैच में सारा बोझ अपने कंधों पर लाद लेते हैं, विकेट पर ठहरते हैं? और ये मैच जो गुज़श्ता मैच था उसमें भी मैंने यही बात की थी कि मुल्तान की पिच जहाँ पर पहले बैटिंग में पहले 10 ओवर्स में गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग करती है, तो ये डिमांड थी पिच की। जब वो 35 गेंदों पर मेरे ख्याल में 37 रन कर सके थे, लेकिन बाद में उन्होंने धुआंधार बैटिंग की थी और 13 बॉल पर 39 रन बना डाले थे। और अगर मोहम्मद रिजवान क्रीज पर ना रहते तो उस मैच में भी 187 रन बनना मुमकिन नहीं था। और आज जैसे विकेटें गिरी
जिस तरह बाकी बैट्समैनों ने हिटिंग करने की कोशिश की, शुरू में इस विकेटें गिर गई, पहले 3 ओवर्स में 4 विकेटें गंवा दी मुल्तान सुल्तान्स ने, तो ये सूरत-ए-हाल गुज़श्ता मैच में भी हो सकती थी। लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हर किसी की अपनी राय है। अगर कोई कहता है कि ये खुदगर्ज़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में खुदगर्ज़ी तो ये है कि आपको जो टीम है उसको डिमांड है कि विकेट पर ठहरने की, लेकिन आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए या वाह-वाह कराने के लिए कि दलेर खिलाड़ी है, आप अंधी शॉट लगा दें। तो मेरे ख्याल में असल खुदगर्ज़ी तो वो है। लेकिन बहरहाल मुल्तान सुल्तान्स के लिए पीएसएल 2025 में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। 7वां मैच, छठी शिकस्त। अब तक सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सकी है वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम, जो कि गुज़श्ता 4 सीज़न में हर बार फाइनल खेली है और क्वालीफायर भी खेली है, यानी कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप 2 पोजीशन पर हमेशा रही है। अब वो आखिरी पोजीशन पर है और अब यही लगता है कि एंड तक आखिरी पोजीशन पर ही रहेगी। बहरहाल आज का मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स ने जीत लिया है और आज के मैच की जो सबसे अहम चीज़ है, 10 विकेटों के मार्जिन से फतह। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने, कराची किंग्स ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतह हासिल की हुई है 10 विकेटों के मार्जिन से, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स आज पहली बार ऐसा हो सका कि उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। और जो 10 विकेटों के मार्जिन से शिकस्तें हुई हैं, उनमें से 2 लाहौर कलंदर को और 1 कोयटा ग्लेडिएटर्स को हुई है। अब मुल्तान सुल्तान तीसरी टीम बन गई है जिन्हें 10 विकेटों के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अहम बात यह है कि आज कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 79 बॉल बचाते हुए टारगेट चेस किया और ये पीएसएल की हिस्ट्री में गेंदें बचाने के लिहाज से सबसे बड़ी फतह है। इससे पहले सिर्फ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 60 से ज़्यादा गेंदें बचाते हुए किसी टीम ने टारगेट चेस किया हो। सबसे बड़ा कारनामा इस लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड का था, जिसने 60 गेंदें बचाते हुए यानी कि 10 ओवर्स में जो टारगेट है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ चेस किया था। पेशावर ज़ल्मी ने 59 गेंद बचाते हुए लाहौर कलंदर के खिलाफ टारगेट चेस किया हुआ है। तो ये पहला मौका है कि 60 से ज़्यादा गेंदें बचाते हुए किसी टीम ने कामयाबी हासिल की। और आज के मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने धुआंधार बैटिंग की, सऊद शकील ने भी, फिन एलन ने भी, और एक जो ज़ाहिर सी बात है कि 90 रन का टारगेट फौरी चेस किया। और इस दौरान पावर प्ले में 74 रन किए, जो कि पीएसएल 2025 में पावर प्ले में कोयटा ग्लेडिएटर्स का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले उनका हाईएस्ट स्कोर 67 था, जो कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बनाया था 27 अप्रैल को। और उसके अलावा खुर्रम शहजाद के पूरे कैरियर में, पीएसएल कैरियर में, ये दूसरा मौका है कि वो किसी मैच में 4 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इससे पहले 2022 में कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेलते हुए 22 रन देकर 4 विकेट हासिल की थी। आज एक ज़्यादा रन देकर 4 विकेट हासिल की, लेकिन उसके बाद अगले 2 सीज़न वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, वहाँ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। लेकिन आज कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेलते हुए एक बार फिर वो शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। बहरहाल अब मैच तो रिज़ल्ट सामने आ चुका, लेकिन अहम चीज़ ये भी है कि आज जो पावर प्ले में स्कोर बना है मुल्तान सुल्तान्स का, एक तरफ कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अपने पीएसएल 2025 का हाईएस्ट स्कोर बनाया, दूसरी जानब मुल्तान सुल्तान्स ने जो आज स्कोर किया, ये उनका इस पीएसएल में पावर प्ले में बनने वाला सबसे कम स्कोर है, 31 रन, और मजमूई तौर पर ये दूसरा कम तरीन स्कोर है। इससे कम स्कोर सिर्फ पेशावर ज़ल्मी ने बनाया था कराची के मकाम पर मेज़बान कराची किंग्स के खिलाफ, जब वो सिर्फ 27 रन कर सके थे, और आज दूसरा स्कोर बना। इसके बाद लाहौर कलंदर 36 रन भी कर चुके हैं, यानी कि आज मुल्तान सुल्तान्स के लिए हर तरह से एक बुरा दिन साबित हुआ। बहरहाल आज का मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम इसलिए रहा कि एक तो वो दूसरे नंबर पर आने में कामयाब रहे, और दूसरा ये कि अपना नेट रन रेट इतना बेहतर कर लिया है कि अब अगर लाहौर कलंदर या कराची किंग्स उनके बराबर पॉइंट कर भी लेगी, तो नेट रन रेट की वजह से आज का जो मैच है ये हमेशा ऊपर रखेगा कोयटा ग्लेडिएटर्स को, तब तक कोई और बड़ी फतह कोई और टीम हासिल ना करे। यानी आज का मैच एक तरह से कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए एक नहीं 2 फतूहात के बराबर है।